Mitochondria are known as powerhouse of the cell. Mitochondria have two membrane covering. The outer membrane is porous, while the inner membrane is deeply folded. The body uses energy stored in ATP for making new chemicals. हमारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां टन 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 टन। Mitochondria are strange organelle in the sense for they have. तू खाने में क्या लाई आज? मैं सैंडविच लेकर आई हूँ। चल बढ़िया, साथ में करेंगे। और तू क्या लेकर आई है लंच में? अचार? यार तेरी मम्मी को सुबह सुबह सब्जी बनाने में आलस आता है क्या? हम साथ में करेंगे यार, अभी कर लेते हैं हम। मैम को छोड़ना, मना नहीं करेगी, चल अभी कर लेते हैं। कल जब मैं नहीं आई थी तूने प्रिया से मेरी चुगली कैसे की? ये तेरा काम ही क्या? तू चुगलखोर आंटियों की तरह बस चुगली करती रहती है क्या? नहीं मैं लड़ाकू हूँ, चल ठीक है। तू चुगली क्यों करती है मेरे बारे में? है खबरदार, जो आज के बाद अगर मैं आई नहीं ट्यूशन में और क्लास में तो मेरी चुगली की तो मैंने किसी से सुनी है ना कि तूने मेरी चुगली किया, फिर देख क्यों तेरे को। भाई बहुत लड़ाकी हूँ मैं यार। ऑन डीएनए एंड राइबोसोम करेंगे चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी स्टार्ट करते हैं। इसमें से एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, एक मिनट बेटा, हेलो। हाँ तो बेटा कहाँ थी मैं? मैम डेस्ट्रॉय। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक मिनट बेटा, अर्जेंट कॉल है। लगता है मैम आज अपने हस्बैंड से लड़के आई है। अरे मैम कर लो, कॉल रिसीव कर लो, तुम कल ही पढ़ लेंगे। लगता है मैम के बहुत सारे बॉयफ्रेंड है तभी सबकी कॉल आ रही है यार। किसको प्यार करें? मैम ना टीचर कम और कॉल सेंटर वाली ज्यादा लग रही है। हाँ तो आगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल, एक मिनट आई बेटा अभी। हाँ तो बेटा मैं आपको बता रही थी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh। ओहो ये तो छुट्टी हो गई आपकी। अरे मैम अब तो पीरियड ही ओवर हो गया। चलिए बाकी का कल करते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ? कॉल रिसीव करते करते मैम क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। चैप्टर 4 ओपन करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैडम चैप्टर 3 क्यों नहीं करवा रही, सीधा चैप्टर 4 क्यों करवा रही है? मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कनेक्टेड है। जब 4 ही समझ नहीं आएगा तो 3 क्या खाक समझ में आएगा तुम्हें? हाँ तो वैलेंसी सबको समझ आ गई। और बता दूं, और टीचर्स को तो टीचिंग के लिए स्कूल से स्कूल धक्के खाने पड़ते हैं, रिज्यूम डालना पड़ता है, यहाँ रिज्यूम डालो वहाँ रिज्यूम डालो। पर तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल मेरे घर में खुद चल के आई थी कि हमारे स्कूल में साइंस का रिजल्ट डाउन होता जा रहा है, कोई भी अच्छा टीचर नहीं, किसी बच्चे को साइंस नहीं समझ आती। तुम्हारे प्रिंसिपल ने बहुत रिक्वेस्ट की मेरे से इस स्कूल में आकर के। अपनी तारीफ हमेशा ऐसी करती है। तुम्हारे प्रिंसिपल ने बहुत रिक्वेस्ट की मुझे इस स्कूल में रखने के लिए, सैलरी मुझे और टीचर से ज्यादा दे रही है, तब जाके मैं इस स्कूल में आई हूँ, ऐसी नहीं आई हूँ मैं इस स्कूल में। किस्मत अच्छी है तुम बच्चों की जो मैं इस स्कूल में आ गई। मेरे जैसा टीचर तुम्हें इस पूरे स्कूल में क्या पूरे एरिया में नहीं मिलने का। हाँ जी राधा, वैलेंसी समझ आ गई तुम्हें? नो मैम, एक बार और समझा दीजिए। अब यही देख लो, मेरी जगह कोई और टीचर होता क्या एक एक बच्चे से पूछता कि तुम्हें समझ आया, तुम्हें समझ आया, तुम्हें समझ आया? भाई हमें क्या मतलब तुम्हें समझ आए ना आए, सब टीचरों को पता है। बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते तो ट्यूशन में पढ़ लेते हैं, ट्यूशन में नहीं पढ़ते तो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, गूगल से पढ़ लेते हैं आजकल बच्चे। हमें क्या, मुझे भी क्या जरूरत है तुम लोगों से पूछने की? भाई तुम्हें समझ में आए या ना आए, मुझे तो 10 तारीख को फिक्स सैलरी मिल जानी है अपने हाथ में। चलिए रदरफोर्ड का मॉडल निकाल लीजिए। अब तुम्हारे स्कूल की पारुल मैडम को ही देख लो, कहने कोई साइंस की टीचर है, कहने कोई उनके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, पर परसों स्टाफ रूम में मेरे से कहती है मैडम जी मुझे प्लांट टिश्यू समझ नहीं आ रहा, क्लास में मैं कैसे पढ़ाऊं? और मुझसे कहती है कि मैम तुम मुझे समझा दो तो मैं बच्चों को। अरे जब तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा तुम बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? तुम बच्चों को क्या खाक समझाओगे?